श्री परमात्मने नमः। ईश्वर अर्जुन संवाद श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 7 श्लोक 30। भगवान को पहचानने की शक्ति। क्या भगवान को पूरी तरह पहचाना जा सकता है? क्या हम उनकी वास्तविक दिव्यता को जान सकते हैं? श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण हमें इस श्लोक में यही समझाने वाले हैं। तो आइए गीता के इस अद्भुत ज्ञान में डूबते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि क्या हम भगवान को उनके वास्तविक स्वरूप में देख सकते हैं। पिछले श्लोक में हमने जाना कि किस तरह संसार में भ्रमित लोग भगवान की वास्तविकता को नहीं समझ पाते और उन्हें मात्र एक साधारण व्यक्ति मान लेते हैं। साधक को कब और कैसे भगवान की वास्तविक पहचान होती है, यह श्लोक हमें आध्यात्मिक ज्ञान की गहराई तक ले जाता है। श्लोक का अर्थ। जो लोग मुझे आदिदेव, समस्त यज्ञों का कर्ता और समस्त लोकों के स्वामी रूप में जानते हैं, वे मृत्यु के समय भी मुझे ही जानते हैं और मोक्ष को प्राप्त करते हैं। इस श्लोक से हमें क्या सीख मिलती है? भगवान की पहचान कैसे करें? मृत्यु के समय सही चिंतन क्यों महत्वपूर्ण है? अध्यात्म में सही मार्गदर्शन कैसे प्राप्त करें? श्री हरि बोलो। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता जी की जय। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यः शास्त्र विस्तरः या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद्विनीयः सृता। अथ ध्यानम्। शांताकारं भुजग शयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्व आधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगम्। लक्ष्मीकांत कमल नयन योगिभिः ध्यान गम्यं वंदे विष्णु भव भयहरं सर्व लोकैकनाथम्। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमृतः स्तुन्वन्ति दिव्यैः स्तवैर्वेदैः सांग पद क्रमोपनिषदे गायन्ति यं सामगाः। ध्यान अवस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुर असुरगणा देवाय तस्मै नमः। वसुदेव सुतं देव कंस चाणूरमर्दनम्। देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगद्गुरुम्। अपने समग्र स्वरूप को जानने की महिमा का कथन। श्लोक 30। साधिभूताधिदैवमा साध्यज्ञं च ये विदुः प्रयाण कालेपि चमाते विदुर्युक्त चेतसः। उच्चारण की विधि। साधिभूताधिदैवम माम साध्यज्ञं च ये विदुः प्रयाण काले अपि च माम ते विदुः युक्त चेतसः। 30। शब्दार्थ। ये अर्थात जो पुरुष साधिभूताधिदैवम अर्थात अधिभूत और अधिदैव के सहित, च अर्थात तथा, साध्यज्ञम अर्थात अधियज्ञ के सहित, सबका आत्मरूप, माम अर्थात मुझे, प्रयाण काले अर्थात अंतकाल में, अपि अर्थात भी, विदुः अर्थात जानते हैं, ते अर्थात वे, युक्त चेतस अर्थात युक्त चित्त वाले पुरुष, माम अर्थात मुझे, च अर्थात ही, विदुः अर्थात जानते हैं, अर्थात प्राप्त हो जाते हैं। अर्थ। जो पुरुष अधिभूत और अधिदैव के सहित तथा अधियज्ञ के सहित सबका आत्मरूप मुझे अंतकाल में भी जानते हैं, वे युक्त चित्त वाले पुरुष मुझे जानते हैं, अर्थात प्राप्त हो जाते हैं। 30। व्याख्या। साधिभूताधिदैवमा साध्यज्ञं च ये विदुः। पूर्व श्लोक में निर्गुण निराकार को जानने का वर्णन करके अब सगुण साकार को जानने की बात कहते हैं। यहाँ अधिभूत नाम भौतिक स्थूल सृष्टि का है, जिसमें तमोगुण की प्रधानता है। जितनी भी भौतिक सृष्टि है उसकी स्वतंत्र सत्ता नहीं है, उसका क्षण मात्र भी स्थायित्व नहीं है। फिर भी यह भौतिक सृष्टि सत्य दिखती है, अर्थात इसमें सत्यता, स्थिरता, सुखरूपता, श्रेष्ठता और आकर्षण दिखता है। यह सत्यता आदि सबके सब वास्तव में भगवान के ही हैं, क्षण भंगुर संसार के नहीं। तात्पर्य है कि जैसे बर्फ की सत्ता जल के बिना नहीं हो सकती, ऐसे ही भौतिक स्थूल सृष्टि अर्थात अधिभूत की सत्ता भगवान के बिना नहीं हो सकती। इस प्रकार तत्व से यह संसार भगवत स्वरूप ही है, ऐसा जानना ही अधिभूत के सहित भगवान को जानना है। अधिदैव नाम सृष्टि की रचना करने वाले हिरण्यगर्भ ब्रह्मा जी का है, जिनमें रजोगुण की प्रधानता है। भगवान ही ब्रह्मा जी के रूप में प्रकट होते हैं, अर्थात तत्व से ब्रह्मा जी भगवत स्वरूप ही हैं, ऐसा जानना ही अधिदैव के सहित भगवान को जानना है। अधियज्ञ नाम भगवान विष्णु का है,
जो अंतर्यामी रूप से सब में व्याप्त हैं और जिनमें सत्व गुण की प्रधानता है। तत्व से भगवान ही अंतर्यामी रूप से सब में परिपूर्ण है, ऐसा जानना ही अधियज्ञ के सहित भगवान को जानना है। अधिभूत, अधिदैव और अधियज्ञ के सहित भगवान को जानने का तात्पर्य है कि भगवान श्री कृष्ण के शरीर के किसी एक अंश में विरारूप है। गीता 10वें अध्याय का 42वां और 11वें अध्याय का 7वां श्लोक। और उस विरारूप में अधिभूत, अनंत ब्रह्मांड, अधिदैव, ब्रह्मा जी और अधियज्ञ, विष्णु आदि सभी हैं। जैसा कि अर्जुन ने कहा है, हे देव, मैं आपके शरीर में संपूर्ण प्राणियों को, जिनकी नाभि से कमल निकला है, उन विष्णु को, कमल पर विराजमान ब्रह्मा को और शंकर आदि को देख रहा हूँ। गीता 11वें अध्याय का 15वां श्लोक। अतः तत्व से अधिभूत, अधिदैव और अधियज्ञ भगवान श्री कृष्ण ही हैं। श्री कृष्ण ही समग्र भगवान हैं। प्रयाण कालेपि चमाते विदुर्युक्त चेतसा, जो संसार के भोगों और संग्रह की प्राप्ति में समान रहने वाले हैं तथा संसार से सर्वथा उपरत होकर भगवान में लगे हुए हैं, वे पुरुष युक्त चेता हैं। ऐसे युक्त चेता मनुष्य अंतकाल में भी मेरे को ही जानते हैं, अर्थात अंतकाल की पीड़ा आदि में भी वे मेरे में ही अटल रूप से स्थित रहते हैं। उनकी ऐसी दृढ़ स्थिति होती है कि वे स्थूल और सूक्ष्म शरीर में कितनी ही हलचल होने पर भी कभी किंचन मात्र भी विचलित नहीं होते। भगवान के समग्र रूप संबंधी विशेष बात। 1. प्रकृति और प्रकृति के कार्य, क्रिया, पदार्थ आदि के साथ अपना संबंध मानने से ही सभी विकार पैदा होते हैं और उन क्रिया, पदार्थ आदि की प्रकट रूप से सत्ता दिखने लग जाती है। परंतु प्रकृति और प्रकृति के कार्य से सर्वथा संबंध विच्छेद करके भगवत स्वरूप में स्थित होने से उनकी स्वतंत्र सत्ता उस भगवत तत्व में ही लीन हो जाती है। फिर उनकी कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं दिखती। जैसे किसी व्यक्ति के विषय में हमारी जो अच्छे और बुरे की मान्यता है, वह मान्यता हमारी ही की हुई है। तत्व से तो वह व्यक्ति भगवान का स्वरूप है, अर्थात उस व्यक्ति में तत्व के सिवाय दूसरा कोई स्वतंत्र व्यक्तित्व ही नहीं है। ऐसे ही संसार में यह ठीक है, यह बेठीक है, इस प्रकार ठीक बेठीक की मान्यता हमारी ही की हुई है। तत्व से तो संसार भगवान का स्वरूप ही है। हाँ, संसार में जो वर्ण आश्रम की मर्यादा है, ऐसा काम करना चाहिए और ऐसा नहीं करना चाहिए, यह जो विधि निषेध की मर्यादा है, इसको महापुरुषों ने जीवों के कल्याणार्थ व्यवहार के लिए मान्यता दी है। जब यह भौतिक सृष्टि नहीं थी, तब भी भगवान थे और इसके लीन होने पर भी भगवान रहेंगे। इस तरह से जब वास्तविक भगवत तत्व का बोध हो जाता है, तब भौतिक सृष्टि की सत्ता भगवान में ही लीन हो जाती है, अर्थात इस सृष्टि की स्वतंत्र सत्ता नहीं रहती। इसका यह तात्पर्य नहीं है कि संसार की स्वतंत्र सत्ता न रहने पर संसार मिट जाता है, उसका अभाव हो जाता है। प्रत्युत अंतःकरण में सत्यत्वेन जो संसार की सत्ता और महत्ता बैठी हुई थी, जो कि जीव के कल्याण में बाधक थी, वह नहीं रहती। जैसे सोने के गहनों की अनेक तरह की आकृति और अलग अलग उपयोग होने पर भी उन सब में एक ही सोना है, ऐसे ही भगवत भक्त के द्वारा अनेक तरह का यथायोग्य सांसारिक व्यवहार होने पर भी उन सब में एक ही भगवत तत्व है, ऐसी अटल बुद्धि रहती है। इस तत्व को समझने के लिए ही 29वें और 30वें श्लोक में समग्र रूप का वर्णन हुआ है। 2. उपासना की दृष्टि से भगवान के प्रायः 2 रूपों का विशेष वर्णन आता है, एक सगुण और एक निर्गुण। इनमें सगुण के 2 भेद होते हैं, एक सगुण साकार और एक सगुण निराकार। परंतु निर्गुण के 2 भेद नहीं होते, निर्गुण निराकार ही होता है। हाँ, निराकार के 2 भेद होते हैं, एक सगुण निराकार और एक निर्गुण निराकार। उपासना करने वाले 2 रुचि के होते हैं, एक सगुण विषयक रुचि वाला होता है और एक निर्गुण विषयक रुचि वाला होता है। परंतु इन दोनों की उपासना भगवान के सगुण निराकार रूप से ही शुरू होती है। जैसे परमात्मा प्राप्ति के लिए कोई भी साधक चलता है तो वह पहले परमात्मा है, इस प्रकार परमात्मा की सत्ता को मानता है और वे परमात्मा सबसे श्रेष्ठ हैं, सबसे दयालु हैं, उनसे बढ़कर कोई है नहीं, ऐसे भाव उसके भीतर रहते हैं, तो उपासना सगुण निराकार से ही शुरू हुई। इसका कारण यह है कि बुद्धि प्रकृति कार्य, सगुण
होने से निर्गुण को पकड़ नहीं सकती। इसलिए निर्गुण के उपासक का लक्ष्य तो निर्गुण निराकार होता है, पर बुद्धि से वह सगुण निराकार का ही चिंतन करता है। उपासना सगुण निराकार से शुरू होती है, इसीलिए भगवान ने इस 7वें अध्याय के 28वें श्लोक में सगुण निराकार का वर्णन किया है। फिर 29वें श्लोक में निर्गुण निराकार का और 30वें श्लोक में सगुण साकार का वर्णन किया है। इस प्रकार यहाँ तो तीनों स्वरूपों का एक एक श्लोक में वर्णन किया गया है, पर आगे 8वें अध्याय में इन तीनों का 3-3 श्लोकों में वर्णन किया गया है। जैसे 8वें अध्याय के 8वें, 9वें और 10वें श्लोक में सगुण निराकार की उपासना का, 11वें, 12वें और 13वें श्लोक में निर्गुण निराकार की उपासना का तथा 14वें, 15वें और 16वें श्लोक में सगुण साकार की उपासना का विशद वर्णन किया गया है। सगुण की ही उपासना करने वाले पहले सगुण साकार मानकर उपासना करते हैं, परंतु मन में जब तक साकार रूप दृढ़ नहीं होता तब तक प्रभु हैं और वे मेरे सामने हैं, ऐसी मान्यता मुख्य होती है। इस मान्यता में सगुण भगवान की अभिव्यक्ति जितनी अधिक होती है उतनी ही उपासना ऊंची मानी जाती है। अंत में जब वह सगुण साकार रूप से भगवान के दर्शन, भाषण, स्पर्श और प्रसाद प्राप्त कर लेता है, तब उसकी उपासना की पूर्णता हो जाती है। निर्गुण की उपासना करने वाले परमात्मा को संपूर्ण संसार में व्यापक समझते हुए चिंतन करते हैं। उनकी वृत्ति जितनी ही सूक्ष्म होती चली जाती है, उतनी ही उनकी उपासना ऊंची मानी जाती है। अंत में सांसारिक आसक्ति और गुणों का सर्वथा त्याग होने पर जब मैं, तू आदि कुछ भी नहीं रहता, केवल चिन्मय तत्व शेष रह जाता है, तब उसकी उपासना की पूर्णता हो जाती है। इस प्रकार दोनों की अपनी अपनी उपासना की पूर्णता होने पर दोनों की एकता हो जाती है, अर्थात दोनों एक ही तत्व को प्राप्त हो जाते हैं। एक सगुण निर्गुण का भेद तो उपासना की दृष्टि से है। वास्तव में इन दोनों उपासनाओं में उपास्य तत्व एक ही है। उपासना साधक की रुचि, विश्वास और योग्यता के अनुसार होती है। अतः साधकों की भिन्न भिन्न रुचि, विश्वास और योग्यता होने के कारण उपासनाएं भी भिन्न भिन्न होती हैं। परंतु संपूर्ण उपासनाओं से अंत में एक ही उपास्य तत्व की प्राप्ति होती है। उस उपास्य तत्व को ही समग्र ब्रह्म कहते हैं। सगुण साकार के उपासकों को तो भगवत कृपा से निर्गुण निराकार का भी बोध हो जाता है। मम दर्शन फल परम अनूपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। मानस 3:36। 5 निर्गुण निराकार के उपासक में यदि भक्ति के संस्कार हैं और भगवान के दर्शन की अभिलाषा है तो उसे भगवान के दर्शन हो जाते हैं, अथवा भगवान को उससे कुछ काम लेना होता है तो भगवान अपनी तरफ से भी दर्शन दे सकते हैं। जैसे निर्गुण निराकार के उपासक मधुसूदनाचार्य जी को भगवान ने अपनी तरफ से दर्शन दिए थे। 2 अद्वैत वितीप्तिकैरुपास्या स्वराज्य सिंहासन लब्ध दीक्षा। शठेन केनापि वयम हठेन दासीकृता गोपवधू विटेन। अद्वैत मार्ग के अनुयायियों द्वारा पूज्य तथा स्वराज्य रूपी सिंहासन पर प्रतिष्ठित होने का अधिकार प्राप्त किए हुए हमें गोपियों के पीछे पीछे फिरने वाले किसी धूर्त ने हठपूर्वक अपने चरणों का गुलाम बना लिया। 3 वास्तव में परमात्मा सगुण निर्गुण, साकार निराकार सब कुछ है। सगुण निर्गुण तो उनके विशेषण हैं, नाम है। साधक परमात्मा को गुणों के सहित मानता है तो उसके लिए वे सगुण हैं, और साधक उनको गुणों से रहित मानता है तो उसके लिए वे निर्गुण हैं। वास्तव में परमात्मा सगुण तथा निर्गुण दोनों हैं और दोनों से परे भी है। परंतु इस वास्तविकता का पता तभी लगता है जब बोध होता है। भगवान के सौंदर्य, माधुर्य, ऐश्वर्य, औदार्य आदि जो दिव्य गुण हैं, उन गुणों के सहित सर्वत्र व्यापक परमात्मा को सगुण कहते हैं। इस सगुण के 2 भेद होते हैं। एक सगुण निराकार, जैसे आकाश का गुण शब्द है पर आकाश का कोई आकार, आकृति नहीं है, इसलिए आकाश सगुण निराकार हुआ। ऐसे ही प्रकृति और प्रकृति के कार्य संसार में परिपूर्ण रूप से व्यापक परमात्मा का नाम सगुण निराकार है। 2
सगुण साकार, वे ही सगुण निराकार परमात्मा जब अपनी दिव्य प्रकृति को अधिष्ठित करके अपनी योग माया से लोगों के सामने प्रकट हो जाते हैं, उनकी इंद्रियों के विषय हो जाते हैं, तब उन परमात्मा को सगुण साकार कहते हैं। सगुण तो वे थे ही, आकृतियुक्त प्रकट हो जाने से वे साकार कहलाते हैं। जब साधक परमात्मा को दिव्य अलौकिक गुणों से भी रहित मानता है, अर्थात साधक की दृष्टि केवल निर्गुण परमात्मा की तरफ रहती है, तब परमात्मा का वह स्वरूप निर्गुण निराकार कहा जाता है। गुणों के भी दो भेद होते हैं, एक परमात्मा के स्वरूप भूत सौंदर्य, माधुर्य, ऐश्वर्य आदि दिव्य अलौकिक अप्राकृत गुण, और दो प्रकृति के सत्व, रज और तम गुण। परमात्मा चाहे सगुण निराकार हों, चाहे सगुण साकार हों, वे प्रकृति के सत्व, रज और तम तीनों गुणों से सर्वथा रहित हैं, अतीत हैं। वे यद्यपि प्रकृति के गुणों को स्वीकार करके सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय की लीला करते हैं, फिर भी वे प्रकृति के गुणों से सर्वथा रहित ही रहते हैं। गीता 7वें अध्याय का 13वां श्लोक। जो परमात्मा गुणों से कभी नहीं बंधते, जिनका गुणों पर पूरा आधिपत्य होता है, वे ही परमात्मा निर्गुण होते हैं। अगर परमात्मा गुणों से बंधे हुए और गुणों के अधीन होंगे, तो वे कभी निर्गुण नहीं हो सकते। निर्गुण तो वे ही हो सकते हैं जो गुणों से सर्वथा अतीत हैं, और जो गुणों से सर्वथा अतीत हैं, ऐसे परमात्मा में ही संपूर्ण गुण रह सकते हैं। इसलिए परमात्मा को सगुण निर्गुण, साकार निराकार आदि सब कुछ कह सकते हैं। ऐसे परमात्मा का ही 29-29वें श्लोकों में समग्र रूप से वर्णन किया गया है। अध्याय संबंधी विशेष बात। भगवान ने इस अध्याय में पहले परिवर्तनशील को अपरा और अपरिवर्तनशील को परा नाम से कहा, चौथा 5वां श्लोक। फिर इन दोनों के संयोग से संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति बताई और अपने को संपूर्ण संसार का प्रभव और प्रलय बताया, अर्थात संसार के आदि में और अंत में केवल मैं ही रहता हूं, यह बताया, छठा 7वां श्लोक। उसी प्रसंग में भगवान ने 17 विभूतियों के रूप में कारण रूप से अपनी व्यापकता बताई, 8वें से 12वें श्लोक तक। फिर भगवान ने कहा कि जो तीनों गुणों से मोहित है, अर्थात जिसने निरंतर परिवर्तनशील प्रकृति के साथ अपना संबंध मान लिया है, वह गुणों से पर मेरे को नहीं जान सकता, 13वां श्लोक। यह गुणमयी माया तरने में बड़ी दुष्कर है। जो मेरे शरण हो जाते हैं, वे इस माया को तर जाते हैं, 14वां श्लोक। परंतु जो मेरे से विमुख होकर निषिद्ध आचरणों में लग जाते हैं, वे दुष्कृति मनुष्य मेरे शरण नहीं होते, 15वां श्लोक। अब यहाँ 14वें श्लोक के बाद ही 16वां श्लोक कह देते तो बहुत ठीक बैठता, अर्थात 14वें श्लोक में शरण होने की बात कही, तो अब शरण होने वाले 4 तरह के होते हैं, ऐसा बताने से श्रृंखला बहुत ठीक बैठती। परंतु 15वां श्लोक बीच में आ जाने से प्रकरण ठीक नहीं बैठता। अतः यह श्लोक प्रकरण के विरुद्ध अर्थात बाधा डालने वाला मालूम देता है। परंतु वास्तव में यह श्लोक प्रकरण के विरुद्ध नहीं है, क्योंकि यह श्लोक न आने से पापी मेरे शरण नहीं होते, यह कहना बाकी रह जाता। इसलिए 15वें श्लोक में दुष्कृति पापी मेरे शरण होते ही नहीं, यह बात बता दी, और 16वें श्लोक में शरण होने वालों के 4 प्रकार बता दिए। अब जो शरण होते हैं उनके भी 2 प्रकार हैं, एक तो भगवान को भगवान समझकर अर्थात भगवान की महत्ता समझकर भगवान के शरण होते हैं, 16वें से 19वें श्लोक तक, और दूसरे भगवान को साधारण मनुष्य मानकर देवताओं को सबसे बड़ा मानते हैं, इसलिए भगवान का आश्रय न लेकर कामना पूर्ति के लिए देवताओं के शरण हो जाते हैं, 20वें से 23वें श्लोक तक। देवताओं के शरण में होने में भी 2 हेतु होते हैं, कामनाओं का बढ़ जाना और भगवान की महत्ता को न जानना। इनमें से पहले हेतु का वर्णन तो 20वें से 23वें श्लोक तक कर दिया और दूसरे हेतु का वर्णन 24वें श्लोक में कर दिया। जो भगवान को साधारण मनुष्य मानते हैं उनके सामने भगवान प्रकट नहीं होते, यह बात 25वें श्लोक में बता दी। अब ऐसा असर पड़ता है कि भगवान भी माया से ढके होंगे। अतः भगवान कहते हैं कि मेरा ज्ञान ढका हुआ नहीं है, 26वां श्लोक। मेरे को न जानने में राग द्वेष ही मुख्य कारण है, 27वां श्लोक।
जो इस द्वंद्व रूप मोह से रहित होते हैं वे दृढ़ व्रती होकर मेरा भजन करते हैं। 28वां श्लोक। जो मेरा आश्रय लेकर यत्न करते हैं वे मेरे समग्र रूप को जान जाते हैं और अंत में मेरे को ही प्राप्त होते हैं। 29वां श्लोक। इस अध्याय पर आदि से अंत तक विचार करके देखें तो भगवान के विमुख और सम्मुख होने का ही इसमें वर्णन है। तात्पर्य है कि जड़ता की तरफ वृत्ति रखने से मनुष्य बार बार जन्मते मरते रहते हैं। अगर वे जड़ता से विमुख होकर भगवान के सम्मुख हो जाते हैं तो वे सगुण निराकार, निर्गुण निराकार और सगुण साकार ऐसे भगवान के समग्र रूप को जानकर अंत में भगवान को ही प्राप्त हो जाते हैं। परिशिष्ट भाव। इस अध्याय के आरंभ में भगवान ने अर्जुन से कहा था कि मैं वह विज्ञान सहित ज्ञान कहूंगा जिससे तू मेरे समग्र रूप को जान जाएगा और जिसको जानने के बाद फिर कुछ भी जानना बाकी नहीं रहेगा। फिर 19वें श्लोक में भगवान ने वासुदेवः सर्वम कहकर अपने समग्र रूप का संक्षेप से वर्णन किया। अब अध्याय के अंत में भगवान उसका खुलासा करते हैं। साधक का जन्म तो हो चुका है और व्याधि अवश्यंभावी नहीं है, परंतु वृद्धावस्था और मृत्यु ये दोनों अवश्यंभावी हैं और इनसे मनुष्य को अधिक दुख होता है। इसलिए यहाँ जरा मरण मोक्षाय कहने का तात्पर्य है कि भगवान का आश्रय लेने वाले भक्त जरा और मरण दोनों से मुक्त हो जाते हैं, अर्थात उनको शरीर के रहते हुए वृद्धावस्था का भी दुख नहीं होता और गति के विषय में भी दुख नहीं होता कि मरने के बाद हमारी क्या गति होगी। वे भगवान का आश्रय लेकर प्रयत्न करते हैं, इसलिए वे परापरा के सहित भगवान के समग्र रूप को जान लेते हैं, अर्थात विज्ञान सहित ज्ञान को जान लेते हैं। यद्यपि कर्मयोगी और ज्ञानयोगी भी जन्म मरण से मुक्त हो जाते हैं, पर भक्त जरामरण से मुक्त होने के साथ साथ भगवान के समग्र रूप को भी जान लेते हैं। कारण कि कर्मयोगी और ज्ञानयोगी की तो आरंभ से ही अपने साधन की निष्ठा होती है। गीता 3 अध्याय का 3 श्लोक। पर भक्त आरंभ से ही भगवन्निष्ठ अर्थात भगवत परायण होता है। भगवन्निष्ठ होने से भगवान कृपा करके उसको अपने समग्र रूप का ज्ञान करा देते हैं। इसी अध्याय के 3 श्लोक में भगवान ने कहा था कि कोई एक ही विरला मनुष्य मेरे समग्र रूप को जानता है, कश्चिन्मा वेत्ति तत्वतः। यहाँ बताते हैं कि जो मेरे शरण हो जाता है वह मेरे समग्र रूप को जान लेता है। अतः भगवान के समग्र रूप विज्ञान सहित ज्ञान को जानने की मुख्य साधना है शरणागति मामाश्रित्य। कारण कि समग्र का ज्ञान विचार से नहीं होता, प्रत्युत श्रद्धा विश्वासपूर्वक शरणागत होने पर भगवत कृपा से ही होता है। इसलिए भगवान ने 7वें अध्याय के आरंभ में मदाश्रय कहकर अंत में मामाश्रित्य पद से उसका उपसंहार किया है। ब्रह्मा निर्गुण निराकार, कृत्स्न अध्यात्म, अनंत योनियों के अनंत जीव तथा अखिल कर्म, उत्पत्ति स्थिति प्रलय आदि की संपूर्ण क्रियाएं, यह ज्ञान का विभाग है। इस विभाग में निर्गुण की मुख्यता है। अधिभूत अपने शरीर सहित संपूर्ण 5 भौतिक जगत, अधिदैव मन इंद्रियों के अधिष्ठात्री देवता सहित ब्रह्मा जी आदि सभी देवता तथा अधियज्ञ अंतर्यामी विष्णु और उनके सभी रूप, यह विज्ञान का विभाग है। इस विभाग में सगुण की मुख्यता है। अधिभूत, अधिदैव और अधियज्ञ के सहित कहने का तात्पर्य है कि सतसत परापरा सब कुछ भगवान ही है। भगवान के सिवाय किंचन मात्र भी कुछ नहीं है। सतसत को अलग अलग करने से ज्ञान मार्ग होता है। नास्तो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः। उभयोर्पि गीता 2:16 और 1 करने से भक्ति मार्ग होता है। सच्चाहम अर्जुन गीता 9:19। ब्रह्मा की बात पहले 5वें अध्याय में 13वें से 26वें श्लोक तक कही गई है। कृत्स्न अध्यात्म की बात पहले 6ठे अध्याय के 29वें श्लोक में सर्वभूतस्थमात्मानम पद से कही गई है। अखिल कर्म की बात पहले 4थे अध्याय के 18वें, 23वें और 33वें श्लोक में क्रमशः कृत्स्न कर्मकृत, कर्म समग्रम और सर्वम कर्माखिलम पद से कही गई है। अभाव कर्म का होता है, आत्मा या ब्रह्म का नहीं। न्याय में आता है कि किसी वस्तु के भाव का ज्ञान जिस इंद्रिय से होता है उसी इंद्रिय से उसके अभाव का और जाति का ज्ञान भी होता है।
अतः मनुष्य जिस ज्ञान से कर्मों को जानता है, कर्म चाखिलम, उसी ज्ञान से कर्मों के अभाव को अर्थात अकर्म को भी जानता है। कर्मण्य कर्म यह पश्येत। गीता 4:18। ब्रह्मा, आत्मा और अकर्म तीनों एक ही हैं, ऐसा जानना ही ते। ब्रह्मा तद्विदुः कृत्स्न मध्यात्म कर्म चाखिलम पदों का तात्पर्य है। कर्म सीमित है, कर्म से व्यापक अध्यात्म है और अध्यात्म से व्यापक ब्रह्मा है। परंतु माम समग्र उस ब्रह्म से भी श्रेष्ठ है, क्योंकि ब्रह्म के अंतर्गत तो समग्र नहीं आता, पर समग्र के अंतर्गत ब्रह्मा आ जाता है। अध्यात्म के साथ कृत्स्न शब्द देने का तात्पर्य है जिनको भगवान ने अपनी परा प्रकृति बताया है, वे अनेक रूप से दिखने वाले संपूर्ण जीव। कर्म के साथ अखिल शब्द देने का तात्पर्य है जिनके फलस्वरूप जीव अनेक योनियों में और अनेक लोकों में जाता है, वे शुभ शुभ संपूर्ण कर्म। परंतु ब्रह्मा के साथ कृत्स्न या अखिल शब्द न देने का तात्पर्य है कि ब्रह्मा अनेक नहीं है, प्रत्युत एक ही है। गीता में भगवान ने दो निष्ठाएं बताई हैं, कर्मयोग और ज्ञान योग। ये दोनों ही निष्ठाएं लौकिक हैं। लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा, गीता 3:3। परंतु भक्तियोग अलौकिक निष्ठा है। कारण कि कर्म योग में क्षर संसार की प्रधानता है और ज्ञान योग में अक्षर जीवात्मा की प्रधानता है। क्षर और अक्षर दोनों ही लोक में हैं। द्वाविमो पुरुषो लोकेक्षरश्चाक्षर एव च, गीता 15:16। इसलिए कर्मयोग और ज्ञान योग दोनों लौकिक निष्ठाएं हैं। परंतु भक्ति योग में परमात्मा की प्रधानता है, जो क्षर से अतीत और अक्षर से उत्तम है। गीता 15वें अध्याय का 17वां 18वां श्लोक। इसलिए भक्ति योग अलौकिक निष्ठा है। भगवान के समग्र रूप में ब्रह्मा, अध्यात्म तथा कर्म, इनमें लौकिक निष्ठा, कर्मयोग तथा ज्ञान योग की बात आई है और अधिभूत, अधिदैव तथा अधियज्ञ, इनमें अलौकिक निष्ठा, भक्ति योग की बात आई है। अध्यात्म से ज्ञान योग और कर्म से कर्मयोग लेना चाहिए। ज्ञान योग और कर्मयोग दोनों से ब्रह्मा की प्राप्ति होती है। गीता 5वें अध्याय का 4-5वां श्लोक। भक्ति का प्रसंग होने से यहाँ भगवान ने ज्ञान योग और कर्मयोग का विस्तार से वर्णन नहीं किया। इनका विस्तार से वर्णन पिछले 2 से 6 अध्यायों में कर चुके हैं। ज्ञान लौकिक है, न ही ज्ञानन सदृशम पवित्र में विद्यते, गीता 4:38। और विज्ञान अलौकिक है। लौकिक तथा अलौकिक दोनों ही समग्र भगवान के रूप हैं। वासुदेवः सर्वम्। एक यहाँ पवित्र में के अंतर्गत आया। ए शब्द लोक का वाचक, लोक शब्द में जड़ भी है और चेतन भी। केवल जड़ अथवा केवल चेतन का वाचक लोक शब्द नहीं हो सकता। अतः लौकिक में जड़ और चेतन दोनों आते हैं, पर अलौकिक में केवल चेतन ही आता है, क्योंकि अलौकिक सदा चिन्मय ही होता है। परंतु समग्र में लौकिक और अलौकिक दोनों आ जाते हैं। यहाँ एक विशेष ध्यान देने की बात है कि निर्गुण निराकार ब्रह्मा का नाम भगवान के समग्र रूप के अंतर्गत आया है। लोगों में प्रायः इस बात की प्रसिद्धि है कि निर्गुण निराकार ब्रह्म के अंतर्गत ही सगुण ईश्वर है। ब्रह्मा माया रहित है और ईश्वर माया सहित है। अतः ब्रह्म के एक अंश में ईश्वर है। वास्तव में ऐसा मानना शास्त्र सम्मत एवं युक्ति संगत नहीं है, क्योंकि जब ब्रह्म में माया है ही नहीं तो फिर माया सहित ईश्वर ब्रह्म के अंतर्गत कैसे हुआ? ब्रह्म में माया कहां से आई? परंतु गीता में भगवान कह रहे हैं कि मेरे समग्र रूप के एक अंश में ब्रह्मा है। इसलिए भगवान ने अपने को ब्रह्म का आधार बताया है। ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठाहम्, गीता 14:27। मैं ब्रह्म की प्रतिष्ठा हूं तथा मया तत्मिदः सर्वं जगद व्यक्त मूर्तिना, गीता 9:4। यह सब संसार मेरे अव्यक्त स्वरूप से व्याप्त है। भगवान के इस कथन का तात्पर्य है कि ब्रह्म का अंश मैं नहीं हूं, प्रत्युत मेरा अंश ब्रह्मा है। अतः निष्पक्ष विचार करने से ऐसा दिखता है कि गीता में ब्रह्म की मुख्यता नहीं है, प्रत्युत ईश्वर की मुख्यता है। पूर्ण तत्व समग्र ही है।
समग्र में सगुण निर्गुण साकार निराकार सब आ जाते हैं। वास्तव में देखा जाए तो समग्र रूप सगुण का ही हो सकता है, क्योंकि सगुण शब्द के अंतर्गत तो निर्गुण आ सकता है, पर निर्गुण शब्द के अंतर्गत सगुण नहीं आ सकता। कारण कि सगुण में निर्गुण का निषेध नहीं है, जबकि निर्गुण में गुणों का निषेध है। अतः निर्गुण में समग्र शब्द लग ही नहीं सकता। इसलिए यहाँ अध्यात्म और कर्म के साथ तो क्रमशः कृत्स्न और अखिल शब्द आए हैं, जो समग्रता के वाचक हैं, पर ब्रह्मा के साथ समग्रता का वाचक कोई शब्द कहीं भी नहीं आया है। अतः समग्रता सगुण में ही है, निर्गुण में नहीं। प्रश्न: ब्रह्मा, अध्यात्म और कर्म ये तीनों लौकिक कैसे हैं? उत्तर: भगवान ने ब्रह्म को अक्षर कहा है, अक्षरम ब्रह्मा परमम, गीता 8:3, और जीव को भी अक्षर कहा है, द्वाविमो पुरुषो लोकेक्षरश्चाक्षर एव च, गीता 15:16। जीव और ब्रह्म दोनों एक हैं, ऐमात्मा ब्रह्मा, मांडूक्य 0:1। प्रकृति शरीर के साथ संबंध होने से जो जीव अध्यात्म है, वही प्रकृति के साथ संबंध न होने से सामान्य ब्रह्मा है। दो बंध्यो विषय सनेहते ताते कहिए जीव, अलख अजोनी आप है, हरिया न्यारो थीव। अतः गीता के अनुसार जैसे जीव लोक में है, ऐसे ही ब्रह्मा भी लोक में है, अर्थात ब्रह्मा लौकिक निष्ठा, कर्मयोग तथा ज्ञान योग से प्रापणीय तत्व है। अध्यात्म अर्थात जीव ने जगत को धारण किया हुआ है, यदं धार्यते जगत, गीता 7:5। जीव की अपनी स्वतंत्र सत्ता नहीं है, इसलिए जगत के संग से जीव भी जगत अर्थात लौकिक हो जाता है। गीता इसी अध्याय का 13वां श्लोक। लोक में होने के कारण भी जीव लौकिक है, ममैवांशो जीवलोके, गीता 15:7। द्वाविमो पुरुषो लोकेक्षरश्चाक्षर एव च, गीता 15:16। कर्म दो प्रकार से होते हैं, सकाम भाव से और निष्काम भाव से। ये दोनों ही प्रकार के कर्म लोक में होने से लौकिक है। तीन लोक में होने वाले सकाम कर्म यज्ञार्थात कर्मणोन्यत्र लोकोयम कर्म बंधन, गीता 3:9। क्षिप्रम ही मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा, गीता 4:12। कर्मानुबंधिनी मनुष्य लोके, गीता 15:2। लोक में होने वाले निष्काम कर्म लोकेस्मिन् द्विविधा, योगिनाम, गीता 3:3। वास्तव में कर्म सकाम या निष्काम नहीं होते, प्रत्युत कर्ता सकाम या निष्काम होता है। अतः सकाम निष्काम भाव कर्ता में रहते हैं। प्रश्न: अधिभूत, अधिदैव और अधियज्ञ ये तीनों अलौकिक कैसे हैं? उत्तर: अधिभूत अर्थात संपूर्ण पांच भौतिक जगत तत्व से भगवान का ही स्वरूप होने से अलौकिक है। अमृतं चैव मृत्युश्च सत्सच्चाहम् अर्जुन, गीता 9:19। अमृत और मृत्यु तथा सत और असत भी मैं ही हूं। भगवान ने अर्जुन को जो विरारूप दिखाया था, वह भी दिव्य अर्थात अलौकिक था। एक मनसा वत्सा दृष्टया गरिह्यते नैर्पीन्द्रिय, अहमेव न मत्तोन्यदिति बुद्धिद्वमंजसा। श्रीमद्भा 0:11, 13, 24। मन से, वाणी से, दृष्टि से तथा अन्य इंद्रियों से भी जो कुछ ग्रहण किया जाता है, वह सब मैं ही हूं। अतः मेरे सिवाय और कुछ भी नहीं है। यह सिद्धांत आप लोग विचार पूर्वक शीघ्र समझ लें, स्वीकार कर लें। 2 नाना विधानी दिव्यानि, गीता 11:5। अनेक दिव्याभरणं दिव्याने कोद्यतायुधम, 11:10। दिव्य माल्याम्बरधरण दिव्य गंधानुलेपन, 11:11। पश्यामि देवांस्तव देवदेह सर्वानुर्गांश्च दिव्यान, 11:15। वह दिव्य विरारूप भगवान ने अपने ही दिव्य शरीर के एक अंग में दिखाया था। 3 भगवान के वचन हैं, इहैकस्थं जगत्कृत्स्नं, मम देह, 11:7। संजय के वचन हैं, तत्रैकस्थं जगत्कृत्स्नं, अपश्य देव देवस्य शरीरे, 11:13। अर्जुन के वचन हैं, पश्यामि देवांस्तव देव देह, 11:15।
अतः भगवान का ही विरारूप होने से यह पांच भौतिक जगत भी अलौकिक ही है। चारखम वायुमग्ने सलिलम मही च ज्योतिंषि सत्वानि दिशो द्रुमादीन सरित समुद्रांश हरेह शरीरं यत् किंच भूतं प्रणमेदन्य। श्रीद्भा 0:11 2 41 आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, ग्रह नक्षत्र, जीव जंतु, दिशाएं, वृक्ष, नदियां, समुद्र सब के सब भगवान के ही शरीर हैं, ऐसा मानकर भक्त सभी को अनन्य भाव से प्रणाम करता है। भूद्वीप वर्ष सरिद दृनभ समुद्र पाताल दिनर्क भागण लोक संस्था गीता मया तव नृपाद्भुतमीश्वरस्य स्थूलम वपुः सकल जीवनिकाय धाम। श्रीमद्भा 0:5 26 40 परीक्षित, मैंने तुमसे पृथ्वी, उसके अंतर्गत द्वीप, वर्ष, नदी, पर्वत, आकाश, समुद्र, पाताल, दिशा, नरक, ज्योतिर्गण और लोकों की स्थिति का वर्णन किया। यही भगवान का अति अद्भुत स्थूल रूप है जो समस्त जीव समुदाय का आश्रय है। भगवान ने संसार में अपनी विभूतियों को भी दिव्य अर्थात अलौकिक कहा है। दिव्याह्यात्म विभूतिया गीता 10 19 मम दिव्याना विभूति नाम 10 40 5 अर्जुन ने भी विभूतियों को दिव्य कहा है। वक्तुम रहस्य शेषेन दिव्याह्यात्म विभूतिया 10 16 परंतु जीव को अज्ञानवश अपनी बुद्धि से राग द्वेष के कारण यह जगत लौकिक दिखता है। इसलिए अज्ञान मिटने पर जड़ता रहती ही नहीं, केवल चिन्मयता रहती है। अधिदैव अर्थात ब्रह्माजी आदि सभी देवता अलौकिक। अधियज्ञ अर्थात अंतर्यामी भगवान सबके हृदय में रहते हुए भी निर्लिप्त होने के कारण अलौकिक है। छेद्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समान वृक्षम परिशस्वजाते तयोरन्यः पिप्पलन स्वाद्वत्यंश नन्नन्यो अभिचाक्षीति। मुंडक 0:3 1 श्वेताश्वतर 0:4 6 एक साथ रहने वाले तथा परस्पर सखाभाव रखने वाले दो पक्षी जीवात्मा और परमात्मा एक ही वृक्ष शरीर का आश्रय लेकर रहते हैं। उन दोनों में से एक जीवात्मा तो उस वृक्ष के कर्मफलों का स्वाद ले लेकर उपभोग करता है, पर दूसरा परमात्मा उपभोग न करता हुआ केवल प्रकाशित करता है। भगवान ने साधिभूताधिदैवम साध्यज्ञम पदों में अपने को अधिभूत, अधिदैव तथा अधियज्ञ के सहित जानने की बात कही है। इससे सिद्ध होता है कि परमात्मा के सहित होने से ही ये तीनों अलौकिक हैं, अन्यथा लौकिक ही है। जब तक भगवान के साथ संबंध नहीं होता तब तक सब लौकिक ही होता है, परंतु भगवान के साथ संबंध होने से सब अलौकिक हो जाता है। इसलिए अपना उद्योग मुख्य होने से कर्मयोग तथा ज्ञान योग लौकिक निष्ठा है और भगवान का आश्रय मुख्य होने से भक्ति योग अलौकिक निष्ठा है। वास्तव में लौकिक कोई तत्व नहीं है, वास्तविक तत्व तो अलौकिक ही है, परंतु साधक की दृष्टि से लौकिक और अलौकिक के दो भेद कहे गए हैं। तात्पर्य है कि लौकिक लौकिक का विभाग अज्ञानवश होने वाले राग द्वेष के कारण ही है। राग द्वेष न हो तो सब कुछ अलौकिक, चिन्मय, दिव्य ही है। वासुदेवः सर्वम। कारण कि लौकिक की स्वतंत्र सत्ता ही नहीं है। राग द्वेष के कारण ही लौकिक की सत्ता और महत्ता दिखती है। राग द्वेष के कारण ही जीव ने भगवत स्वरूप संसार को भी लौकिक बना दिया और खुद भी लौकिक बन गया। विज्ञान सहित ज्ञान का अर्थात भगवान के समग्र रूप का वर्णन करने का तात्पर्य यही है कि जड़ चेतन, सतसत, परापरा, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ आदि जो कुछ भी है वह सब भगवान का ही स्वरूप है। इसलिए भगवान ने यहाँ समग्र रूप वर्णन के आदि और अंत में माम पद दिया है जो समग्र का वाचक है। मामाश्रित्य 7 29 और माते विदुः 7 30। भगवान ने कर्मों की गति तत्व को गहन बताया है। गहना कर्मणो गतिया गीता 4 17 पर भक्त उसको भी जान लेता है। कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म, चौथे अध्याय का 18वां श्लोक, दोनों को भक्त जान लेता है। तात्पर्य है कि वह कर्म को भी जान लेता है और कर्मयोग को भी जान लेता है।
कर्मयोगी तो कर्मयोग को ही जानता है और ज्ञानयोगी ज्ञानयोग को ही जानता है, पर भक्त भगवत कृपा से कर्मयोग और ज्ञानयोग दोनों को ही जान लेता है। इसी अध्याय के पहले श्लोक में आए योगन युंजन मदाश्रय को यहाँ मामाश्रित्य यतन्ति ये पदों से और मय्या सक्तमना को यहाँ युक्त चेतस पद से कहा गया है। तात्पर्य है कि मेरा आश्रय लेने से भक्त को कर्मयोग तथा ज्ञानयोग की भी सिद्धि हो जाती है, अर्थात वे दोनों के फल, लक्ष्य, रूप ब्रह्म को भी जान लेते हैं। ते ब्रह्मा तद्विदो और मेरे समग्र रूप को भी जान लेते हैं। माते विदो प्रयाण कालेपि में अपि पद देने का तात्पर्य है कि वे भक्त मेरे को पहले भी जानते हैं और अंतकाल में भी जानते हैं, अर्थात उनका ज्ञान कभी लुप्त नहीं होता। ऐसे भक्त युक्त चेता हो जाते हैं, अर्थात उनके मन की स्वतंत्र सत्ता नहीं रहती, प्रत्युत केवल भगवान ही रहते हैं। भगवान के साथ उनकी अभिन्नता नित्य योग होने से न वे भगवान से वियुक्त होते हैं, न भगवान उनसे वियुक्त होते हैं। ऐसे युक्त चेता भक्त अंतकाल में कुछ भी चिंतन होने पर भी योग भ्रष्ट नहीं होते, प्रत्युत भगवान को ही प्राप्त होते हैं। प्रयाण कालेपि चमाते विदुर्युक्त चेतसा, कारण कि उन भक्तों की दृष्टि में जब भगवान के सिवाय किंचन मात्र भी कुछ नहीं है, तो फिर उनका मन भगवान को छोड़कर कहाँ जाएगा, क्यों जाएगा, कैसे जाएगा? उनके मन में कुछ भी चिंतन होगा तो भगवान का ही चिंतन होगा, फिर उनका मन विचलित कैसे होगा और मन के विचलित हुए बिना वह योग भ्रष्ट कैसे होगा? कारण कि करण सापेक्ष साधन में योग से मन के विचलित होने पर ही मनुष्य योग भ्रष्ट होता है। योगाचलित मानसा गीता 6:37। परंतु सब जगह भगवान को देखने वाले का भगवान से नित्य योग रहता है। भगवान के कुछ भक्त तो मुक्ति चाहते हैं, जरा मरण मोक्षाय, और कुछ भक्त प्रेम चाहते हैं। माते विदुर्युक्त चेतसा, मुक्ति चाहने वाले भक्त कर्मयोग और ज्ञानयोग, ब्रह्मा, अध्यात्म और कर्म को जान लेते हैं, पर प्रेम चाहने वाले भक्त स्वयं समग्र भगवान को जान लेते हैं। अमा विदो, भगवान अपने प्रेमी भक्तों को कर्मयोग, बुद्धियोग और ज्ञानयोग दोनों प्रदान कर देते हैं। गीता 10वें अध्याय का 10वां-11वां श्लोक। जरा मरण रूप बंधन और मुक्ति दोनों ही लौकिक हैं, पर प्रेम अलौकिक है। यद्यपि साधन भक्ति भी लौकिक है, तथापि उद्देश्य अलौकिक होने से वह अलौकिक साध्य भक्ति में चली जाती है। भक्त्या संजात्या भक्त्या श्रीमद्भा 0:11-3:31। तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीता सुपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे ज्ञान विज्ञान योगो नाम 7वां-अध्याय 7। इस प्रकार तत् सत इन भगवान नामों के उच्चारण पूर्वक ब्रह्म विद्या और योग शास्त्र में श्रीमद्भगवद्गीतोपनिषद रूप श्री कृष्णार्जुन संवाद में ज्ञान विज्ञान योग नामक 7वां अध्याय पूर्ण हुआ। 7। इस 7वें अध्याय में ज्ञान और विज्ञान का वर्णन किया गया है। भगवान इस संपूर्ण जगत के महाकारण हैं, ऐसा दृढ़ता पूर्वक मानना ज्ञान है। ऐसे ही भगवान के सिवाय कुछ भी नहीं है, ऐसा अनुभव हो जाना विज्ञान है। ज्ञान और विज्ञान से परमात्मा के साथ नित्य योग का अनुभव हो जाता है, अर्थात मैं भगवान का हूँ और भगवान मेरे हैं, इस परम प्रेम रूप नित्य संबंध की जागृति हो जाती है। इसलिए इस 7वें अध्याय का नाम ज्ञान विज्ञान योग रखा गया है। 7वें अध्याय के पद, अक्षर और उवाच। 1। इस अध्याय में अथ सप्तमोध्याय के 3, श्री भगवान उवाच के 2 श्लोकों के 406 और पुष्पिका के 13 पद हैं। इस प्रकार संपूर्ण पदों का योग 424 है। 2. अथ सप्तमोध्याय के 7, श्री भगवान उवाच के 7 श्लोकों के 960 और पुष्पिका के 48 अक्षर हैं। इस प्रकार संपूर्ण अक्षरों का योग 1022 है। इस अध्याय के सभी श्लोक 32 अक्षरों के हैं। 3. इस अध्याय में एक उवाच है। श्री भगवान उवाच। 7वें अध्याय में प्रयुक्त छंद। इस अध्याय के 30 श्लोकों में से छठे श्लोक के तृतीय चरण में और 14वें श्लोक के प्रथम चरण में नगण प्रयुक्त होने से न विपुला, 11वें श्लोक के तृतीय चरण में और 25वें श्लोक के प्रथम चरण में मगन
प्रयुक्त होने से मविपुला 17वें श्लोक के प्रथम चरण में रगण प्रयुक्त होने से रविपुला तथा 19वें और 20वें श्लोक के तृतीय चरण में भगण प्रयुक्त होने से भविपुला संज्ञा वाले छंद हैं। शेष 23 श्लोक ठीक पथ्यावक्त्र अनुष्टुप छंद के लक्षणों से युक्त हैं। 7वें अध्याय का सार। भगवान की दो प्रकृतियां हैं, अपरा और परा। संसार अपरा प्रकृति है और जीव परा प्रकृति है। अपरा प्रकृति जड़ तथा निरंतर परिवर्तनशील है और परा प्रकृति चेतन तथा नित्य अपरिवर्तनशील है। भगवान ने अपरा और परा दोनों को अपनी ही प्रकृति अर्थात स्वभाव बताया है। इतिय में 7, 4 में पराम 7, 5। भगवान का स्वभाव होने से अपरा प्रकृति की स्वतंत्र भगवान से अलग सत्ता नहीं है, परंतु जीव परा प्रकृति अपरा को सत्ता और महत्ता देकर उसके साथ अपना संबंध जोड़ लेता है। यह संबंध जीव दो प्रकार से मानता है। एक अहंता पूर्वक जैसे मैं शरीर हूं और 2 ममता पूर्वक जैसे शरीर मेरा है। यह माना हुआ संबंध ही संपूर्ण प्राणियों के उत्पन्न होने में कारण है। कारणम गुण संगोस्य सत्सद्यो निजन्मसु गीता 13:21। वास्तव में संपूर्ण जगत के कर्ता कारण तथा कार्य एक भगवान ही है। भगवान के सिवाय दूसरा कोई है ही नहीं। मत्तः परतरं नान्यत् किंचित् अस्ति 7:7। यह सिद्धांत है कि सत्ता एक ही होती है, दो नहीं होती। अतः एक भगवान ही अनेक रूपों में प्रकट हुए हैं। आकाश, वायु, तेज, जल और पृथ्वी ये 5 महाभूत तथा इनके कार्य शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध 5 विषय, इन सबके मूल कारण भगवान ही है। भगवान ही संपूर्ण प्राणियों के अनादि तथा अविनाशी बीज हैं। तात्पर्य है कि सृष्टि में जो कुछ भी क्रिया, पदार्थ, भाव आदि देखने सुनने समझने में आते हैं, उन सबके बीज, मूल कारण एकमात्र भगवान ही है। कारण ही कार्य रूप में परिणत होता है। भगवान कार्य रूप में परिणत नहीं होते, प्रत्युत कार्य रूप से प्रकट होते हैं। अतः कारण की तो स्वतंत्र सत्ता होती है, पर कार्य की स्वतंत्र सत्ता नहीं होती। इसलिए अगर कोई साधक कार्य में भगवान को प्राप्त करना चाहे तो उसको भगवान नहीं मिलेंगे। न त्वेह तेषु ते मयि 7:12। जो सबके कारण रूप भगवान के शरण होते हैं, उन्हीं को भगवान मिलते हैं। परंतु जो कारण रूप भगवान के शरण न होकर कार्य रूप सत्वादि गुणों में उलझ जाते हैं, वे जन्म मरण के चक्र में पड़े रहते हैं। ऐसे मनुष्य कार्य रूप शरीर संसार के संबंध से होने वाली कामनाओं की पूर्ति के लिए देवताओं की शरण लेते हैं, क्योंकि वे अलौकिक भगवान को साधारण मनुष्य की तरह लौकिक मानते हैं। परंतु जो मनुष्य तीनों गुणों से मोहित नहीं होते, वे भगवान की शरण लेते हैं। ऐसे भक्तों के 4 भेद होते हैं, अर्थार्थी, आर्त, जिज्ञासु और ज्ञानी। इन शरणागत भक्तों में भी जो सब कुछ भगवान ही है, इस प्रकार भगवान के शरण हो जाता है, वह महात्मा भक्त मुक्त पुरुषों से भी श्रेष्ठ होने के कारण अत्यंत दुर्लभ है। वह महात्मा भक्त भगवान की कृपा से परापरासहित भगवान के समग्र रूप को जान लेता है, जिसको जानने पर फिर कुछ भी जानना शेष नहीं रहता, क्योंकि उसके सिवाय अन्य चीज कोई है ही नहीं। उसका भगवान के साथ आत्मीय संबंध हो जाता है, जिससे प्रतिक्षण वर्धमान प्रेम की प्राप्ति, जागृति हो जाती है। इस प्रेम की जागृति में ही मनुष्य जन्म की पूर्णता है। एक अपरा प्रकृति है, एक परा प्रकृति है और एक परापरा के मालिक परमात्मा है। संपूर्ण शरीर संसार अधिभूत अपरा प्रकृति के अंतर्गत और संपूर्ण शरीरी कृत्स्न अध्यात्म परा प्रकृति के अंतर्गत आते हैं। इसका तात्पर्य यह हुआ कि मात्र शरीर संसार भी एक हैं और मात्र शरीरी जीव भी एक हैं तथा अपरा और पराय दोनों जिसकी शक्तियां हैं, वे परमात्मा भी एक हैं। अतः शरीरों की दृष्टि से, आत्मा की दृष्टि से और परमात्मा की दृष्टि से, तीनों ही दृष्टियों से हम सब एक हैं, अनेक नहीं है। नह नानास्ति किंचन कट 02 1 11 बृहदा 04 4 19
संपूर्ण शरीरों में एकता स्वीकार करने पर किसी भी प्राणी से राग अथवा द्वेष नहीं होगा और संपूर्ण प्राणियों के हित का भाव होगा। ऐसा होने से कर्मयोग सुगमता पूर्वक स्वतः सिद्ध हो जाएगा। कारण कि जब अपने से भिन्न दूसरा कोई है ही नहीं और व्यक्तिगत अपना कुछ है ही नहीं, तो फिर अपने पास जो भी वस्तु है उसमें ममता नहीं होगी और जो वस्तु नहीं है उसकी कामना नहीं होगी। ममता और कामना न होने पर अपने पास जो भी वस्तु है वह स्वतः दूसरों की सेवा में लगेगी। संपूर्ण जीवों में एकता स्वीकार करने पर सर्वत्र आत्मभाव अथवा ब्रह्मभाव हो जाएगा। सर्वम खल्विदं ब्रह्मा, छांदोग्य 0:3-14। 1 आत्मवेदन सर्वम, छांदोग्य 0:7। 25 2 ऐसा होने से ज्ञान योग सुगमता पूर्वक स्वतः सिद्ध हो जाएगा। कारण कि अनेक रूप से जो जीव है वही एक रूप से ब्रह्मा है, अर्थात जीव और ब्रह्मा एक ही है। अयमात्मा ब्रह्मा, मांडुक्य 0:1। अपरा और परा इन दोनों प्रकृतियों की स्वतंत्र सत्ता नहीं है, क्योंकि ये दोनों भगवान की शक्तियां स्वभाव होने से भगवत स्वरूप ही हैं। ऐसा स्वीकार करने से सर्वत्र भगवत भाव हो जाएगा। वासुदेवः सर्वम 7 19 ऐसा होने से भक्ति योग सुगमता पूर्वक स्वतः सिद्ध हो जाएगा। कारण कि सब कुछ भगवान ही है, यही वास्तविक शरणागति है। तात्पर्य यह निकला कि जगत, जीव और परमात्मा तीनों की दृष्टि से हम सब एक समान हैं। इस समता को गीता ने योग कहा है। समत्वम योग उच्यते, गीता 2:48। भेद विषमता केवल व्यवहार के लिए है, जो अनिवार्य है, क्योंकि व्यवहार में समता संभव ही नहीं है। अतः साधक की दृष्टि भावना सम होनी चाहिए। सर्वत्र समदर्शनः, गीता 6:29। पंडिता समदर्शिनः, गीता 5:18। संबुद्धिर्विशिष्यते, गीता 6:9। सर्वत्र संबुद्धया, गीता 12:4। व्यवहार की भिन्नता तो स्वाभाविक है, पर भाव की भिन्नता मनुष्य ने अपने राग द्वेष से पैदा की है। राग द्वेष के कारण ही मनुष्य ने जगत, जीव और परमात्मा तीनों में अनेक भेद पैदा कर लिए हैं, जो इसके जन्म मरण का कारण है। मृत्योः समृत्युं गच्छति य इह नानेव पश्यति, कट 0:2। 11 जो किसी को भी पराया मानता है, किसी का भी बुरा चाहता, देखता तथा करता है और संसार से कुछ भी चाहता है, वह न तो कर्मयोगी हो सकता है, न ज्ञानयोगी हो सकता है और न भक्ति योगी ही हो सकता है। जगत, जीव और परमात्मा इन तीनों पर विचार करें तो स्वतंत्र सत्ता एक परमात्मा की ही है। जगत और जीव की स्वतंत्र सत्ता नहीं है। जगत को जीव ने ही धारण किया है। येदम धार्यते जगत 7:5 अर्थात जगत को सत्ता जीव ने ही दी है, इसलिए जगत की स्वतंत्र सत्ता नहीं है। जीव परमात्मा का ही अंश है। ममैवांशो जीवलोके, गीता 15:7। इसलिए खुद जीव की भी स्वतंत्र सत्ता नहीं है। तात्पर्य है कि जगत की सत्ता जीव के अधीन है और जीव की सत्ता परमात्मा के अधीन है, इसलिए एक परमात्मा के सिवाय अन्य कुछ नहीं है। सत्सच्चाहम् अर्जुन, गीता 9:19। जगत और जीव दोनों परमात्मा में ही भासित हो रहे हैं। कल के अध्याय 8 के पहले श्लोक में अर्जुन भगवान कृष्ण से पूछते हैं, ब्रह्मा क्या है, अधिभूत क्या है, और भगवान इन सभी प्रश्नों का उत्तर देते हैं। अगर आपको यह ज्ञान उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने विचार हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही रोज शाम 6 बजे हमारे लाइव कहूत क्विज में जुड़े और अपने ज्ञान को परखें। दोस्तों, आज का श्लोक आपको कैसा लगा? क्या आप भी ये मानते हैं कि भगवद गीता सिर्फ एक ग्रंथ नहीं बल्कि जीवन जीने का एक पूरा नक्शा है? अगर हां, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करके अपनी सहमति जरूर बताएं। याद रखें, हर समस्या का समाधान हमारे भीतर ही है। भगवद गीता का ज्ञान हमें यह सिखाता है कि हम कैसे अपने भीतर की शक्ति को पहचान सकते हैं और अपने जीवन को सफल बना सकते हैं।
कल मिलते हैं एक और रोमांचक श्लोक के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और भगवद गीता की सीख को अपने जीवन में उतारते रहें। बोलो ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता जी की जय। जय श्री कृष्ण।